हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कुछ आसनास, प्राणायाम एवं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। इन सभी को रेगुलरली करने से कंसंट्रेशन के साथ साथ आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी। कंसंट्रेशन का अर्थ है किसी कार्य को पूर्ण मनोयोग एवं संपूर्ण मानसिक ऊर्जा के साथ करना। आसनों को करने से पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे। इसे करने से हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी तथा मन एकाग्र होगा। सूर्य नमस्कार को करने की विधि मैंने अपने 4th वीडियो में, जिसमें डायबिटीज़ के बारे में बताया है, उसमें दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ध्रुव आसन, इस आसन को शांत एवं एकांत जगह पर करने से अधिक लाभ मिलता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में आधे फुट की दूरी रखिए। अब राइट लेग को घुटने से मोड़कर लेफ़्ट लेग के थाई पर इस प्रकार रखिए कि राइट लेग का पंजा नीचे की ओर तथा एड़ी थाई के मूल में लगी हो। दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में सामने चेस्ट पर रखिए। इस स्थिति में कम से कम 1 मिनट या आप जितनी देर स्थिर रह सकते हों। इसी प्रकार दूसरे पैर से इस आसन को करिए। इस आसन को करते समय आप अपनी आँखों को किसी पॉइंट पर या वस्तु पर केंद्रित करिए। इससे आप ज़्यादा समय तक स्थिर खड़े रह सकते हैं। इस आसन को करने से मन स्थिर होता है, मन की चंचलता दूर होती है तथा मन की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है और सभी प्रकार के मानसिक विकार दूर होते हैं। नटराज आसन, इस आसन को करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाना है। फिर दाएं पैर को पीछे की ओर मोड़कर दाएं हाथ को कंधे के ऊपर से ले जाकर दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। बायां हाथ सामने सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ होना चाहिए। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकने के बाद दूसरे पैर से इसी प्रकार करना है। इस आसन को करते समय आप किसी पॉइंट को देखते रहिए, इससे आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। इस आसन को करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है तथा हमारे हाथ पैर की मसल्स स्ट्रांग होती है। पद्मासन, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप दंड आसन में यानी दोनों पैर आगे फैलाकर बैठ जाइए। फिर अपने दाहिने पैर को बाएं पैर की थाई पर रखिए तथा इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की थाई पर रखिए। स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखिए। दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर गोद में रखें। बाईं हथेली नीचे तथा दाईं हथेली ऊपर रहेगी। अपनी आँखों को बंद रखिए तथा दोनों भौं के बीच में ध्यान केंद्रित करिए। सांस सामान्य रहेगी। प्रारंभ में इसे 1 मिनट तक करें तथा अभ्यास होने के बाद 10 मिनट तक कर सकते हैं। ये आसन ध्यान के लिए सबसे अच्छा है। इससे मन की एकाग्रता तो बढ़ती ही है, साथ में स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और मन की चंचलता भी दूर होती है। वज्रासन, वज्र आसन में बैठने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मोड़कर हिप के नीचे इस प्रकार रखें कि एड़ियाँ बाहर की ओर निकली रहें और पंजे हिप से लगे रहें। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हों। हमारी स्पाइन और सिर सीधे रहेंगे। घुटने मिले हुए हों तथा दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखिए। दृष्टि सामने रहेगी और सांस नॉर्मल रहेगी। रेगुलर योगा प्रैक्टिस के समय इस आसन को 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। यह एक ध्यानात्मक आसन है। इसे करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है तथा मन शांत होता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि प्रॉब्लम दूर होती है। खाना खाने के बाद किया जाने वाला ये एक अकेला आसन है। इसे प्रतिदिन खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक करने से हमारा पाचन अच्छा हो जाता है और हमारी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन आदि की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। शशकासन, इस आसन को करने के लिए हमें पहले वज्रासन में बैठना है। फिर अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाना है और फिर सांस को बाहर निकालते हुए आगे झुकना है। हाथों को आगे फैलाते हुए हथेलियाँ नीचे की ओर ज़मीन पर रखनी है। कोहनियाँ भी भूमि पर टिकी होनी चाहिए और सिर को ज़मीन पर टच कराना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है।
इस पोजीशन में 1 मिनट तक रहने के बाद फिर से वज्र आसन में आ जाना है। इस आसन से दिमाग शांत होता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, सभी प्रकार के मानसिक रोग, तनाव, क्रोध आदि दूर होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और ये आसन हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। प्राणायाम। पहला, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाई नासिका से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि बाई नासिका या ईड़ा नाड़ी चंद्र शक्ति या शांति का प्रतीक है। इसमें सबसे पहले ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है, फिर अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है और जब सांस पूरी अंदर भर जाए तो अनामिका व मध्यमा उंगली से बाएं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है। इस प्राणायाम में ध्यान देने योग्य बात यह है कि सांस को बहुत धीरे धीरे लेना है और बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। जितना धीरे धीरे आप सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को करेंगे, आपको उतना अधिक लाभ होगा। दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस लेने और फिर बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से सांस को बाहर निकालने पर अनुलोम विलोम की एक प्रक्रिया पूरी होती है। इस प्रकार इसे लगातार करते रहना है। प्रारंभ में इसे 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करना है तथा अभ्यास होने पर 10 मिनट तक कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होने लगते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, हमारे शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर दोनों नासिकाओं से सांस को पूरा अंदर तक भरना है तथा तुरंत पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। सांस को केवल डायफ्राम तक ही भरना है, पेट नहीं फूलना चाहिए। सांस केवल चेस्ट तक ही रहेगी। इस प्राणायाम को 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला मंद गति से, दूसरा मध्यम गति से तथा तीसरा तीव्र गति से। जिन लोगों के लंग्स तथा हार्ट कमज़ोर होते हैं वे लोग इसे मंद गति से धीरे धीरे कर सकते हैं। स्वस्थ लोग इसे मध्यम गति से कर सकते हैं। बाद में अभ्यास होने के बाद तीव्र गति से कर सकते हैं। इस प्राणायाम को 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। कफ कोल्ड की वजह से जिन लोगों के नासा छिद्र खुले ना हों, बंद हों, उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले दाएं नासिका को थंब से बंद करके बाएं नासिका से सांस अंदर लेना तथा छोड़ना चाहिए। फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से सांस अंदर लेना और छोड़ना चाहिए। 10 से 20 बार ऐसा करने से दोनों नासा छिद्र खुल जाएंगे। उसके बाद आप दोनों नासिकाओं से एक साथ सांस अंदर लें तथा पूरी सांस को बाहर निकालते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करें। इस प्राणायाम को करते समय आप अपनी आँखों को बंद रखते हुए अपने मन को सांसों पर केंद्रित करिए। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं। कफ, कोल्ड, एलर्जी, एस्थमा, साइनस आदि सभी रोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। हार्ट, लंग्स, ब्रेन को फ्रेश एयर मिलने से वो स्ट्रांग होते हैं। मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है। तीसरा, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में कपाल का अर्थ है मस्तिष्क तथा भाति का अर्थ है तेज या प्रकाश। इस प्राणायाम में सांस को बलपूर्वक बाहर निकालने पर पूरा ध्यान दिया जाता है, अर्थात अपनी नासिका द्वारा सांस को शक्तिपूर्वक बाहर निकालना। इस प्राणायाम को करते समय आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा और फिर बाहर हो जाएगा। सांस को लेने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आप सांस सहज रूप से अंदर चली जाएगी तथा पेट में भी अपने आप सिकुड़ने तथा फैलने की क्रिया होती रहती है। इस प्राणायाम को शुरुआत में 1 मिनट तथा प्रैक्टिस होने पर 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। इस प्राणायाम को खाली पेट करना चाहिए तथा खाना खाने के 5 घंटे बाद करना चाहिए। इस प्राणायाम से चक्रों का शोधन होता है तथा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सभी चक्रों में एक दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। मन, मस्तिष्क स्थिर, शांत, प्रसन्न तथा एकाग्र होता है। डिप्रेशन रोग दूर होता है। इस प्राणायाम से स्टमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी आदि ऑर्गन्स के रोग दूर होते हैं।
चौथा, भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए पहले पूरी सांस लेना है, फिर अपनी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी को दोनों आँखों के ऊपर रखना है। मिडिल फिंगर को नासिका के मूल में आँख के पास दोनों ओर से थोड़ा दबाना है। रिंग तथा लिटिल फिंगर को भी नासिका के दोनों ओर लगाना है। अपने थंब से दोनों कानों को पूरा बंद करना है। अब भ्रमर की भांति गुंजन करते हुए अपने मन को आज्ञा चक्र यानी दोनों आईब्रो के बीच के स्थान पर केंद्रित करना है। यह क्रिया कम से कम 5 बार अवश्य करें और अधिक से अधिक 11 से 21 बार तक किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम से मन शांत होता है और धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। इस प्राणायाम से मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट आदि मेंटल प्रॉब्लम दूर होती है और इसी के साथ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम आदि में भी लाभ पहुंचता है। इस प्राणायाम से हमारी इंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होती है। ये प्राणायाम ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है। उद्गीत प्राणायाम। इस प्राणायाम में ओम शब्द का उच्चारण करना है। वास्तव में इस ओम शब्द पर एक पूरा वीडियो बने तो भी कम है, लेकिन इसके बारे में अभी मैं संक्षेप में बताना चाहूँगी। पहली बात यह है कि इस ओम शब्द को किसी रिलीजन, कास्ट आदि से जोड़ना गलत है, क्योंकि ओम एक साउंड है जो कि पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में फैली हुई है और ये यूनिवर्स तो सबका है। चलिए अब मैं इस शब्द के बारे में बताती हूँ। इस शब्द का सही उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन आम है। ये आम शब्द 3 अक्षरों आ, उ और हम से मिलकर बना है। ओम शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए सबसे पहले हम पूरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आ अक्षर का प्रोनाउंसिएशन 5 से 7 बार करेंगे। फिर इसी प्रकार ऊ और अक्षर का उच्चारण 7-7 बार करना है। आ अक्षर या साउंड का रिलेशन हमारे स्टमक के आसपास जो पोर्शन है वहाँ से है, तो जब हम आ साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमें नेवल के पास प्रेशर महसूस होगा। ऊ अक्षर या साउंड का रिलेशन चेस्ट से है। ऊ साउंड के प्रोनाउंसिएशन से चेस्ट पोर्शन में प्रेशर महसूस होगा तथा हम शब्द का रिलेशन हमारे गले या थ्रोट से है। इस साउंड के प्रोनाउंसिएशन से हमें थ्रोट में प्रेशर फील होगा। ये तीनों साउंड हमारे फंडामेंटल साउंड्स हैं। इन्हीं तीनों साउंड से मिलकर सभी साउंड बने हैं। इन तीनों साउंड्स यानी आ, ऊ, के प्रोनाउंसिएशन से हम फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इस प्रकार कुछ दिनों तक ओम का सही उच्चारण करने से हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। मन की चंचलता दूर होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह पर बैठकर सीधे से नहीं रह सकते, उनमें एकाग्रता की कमी होती है। ऐसे बच्चों को ओम का उच्चारण करवाना चाहिए। मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठे एवं तर्जनी के अग्रभागों को आपस में मिलाकर तथा शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। इसे करने से एकाग्रता बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, बच्चों का माइंड शार्प होता है तथा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन आदि मानसिक रोग दूर होते हैं। इस मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 2 बार कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने के बाद प्राण मुद्रा करने से अधिक लाभ होता है। प्राण मुद्रा के लिए हमें अपनी स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर तथा थंब के आगे के भागों को आपस में मिलाना है तथा बाकी के फिंगर्स को सीधा रखना है। इस मुद्रा से हमारे शरीर में ऊर्जा का विकास होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, थकान दूर होती है तथा आँखों की ज्योति बढ़ती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। दोनों आईब्रो के बीच का पॉइंट, ये कंसंट्रेशन का सबसे अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को प्रेस करने से मन शांत होता है। चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सिर दर्द, चक्कर, माइग्रेन आदि रोगों में आराम मिलता है। एकाग्रता एवं याददाश्त बढ़ाने के लिए आप प्रतिदिन 5 बादाम और 2 अखरोट को रात में भिगो देना है,
तथा सुबह बादाम का छिलका निकालकर दोनों को खा लेना है। उसके बाद दूध पी लें या फिर दोनों को पीसकर दूध में उबाल कर भी ले सकते हैं। एकाग्रता के लिए ये आवश्यक होता है कि आप अपने विचार प्रवाह अर्थात फ्लो ऑफ थॉट्स को पास्ट एवं फ्यूचर में जाने से रोकें तथा प्रेजेंट में केंद्रित करने की कोशिश करें, ताकि आपकी मानसिक शक्ति विभाजित ना होकर पूर्ण रूप से उसी कार्य में लगे जो कार्य आप कर रहे हों। Thanks for watching my channel and don't forget to like, subscribe and share the video.